शिवलिंग पे जो चिन्ह अंकित किया है वो राधा रानी की उंगलियों के द्वारा किया गया है। बोले गोपेश्वर भगवान की। डाके बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जो कि विश्व में केवल एक ही मात्र है। आपने भगवान शिव को कई रूप में देखा होगा। हालांकि भगवान शिव अनेकों रूपों में अपने भक्तों को दर्शन दे चुके हैं। अनेकों रूपों में उनके नाम वर्णन है, 108 उनके नाम हैं। इसी पूरे नामों में एक विशेषता और है भगवान शिव की। आपने भगवान शिव को भूतेश्वर के रूप में देखा होगा, भगवान शिव को महाकालेश्वर के रूप में देखा होगा, भगवान शिव को आपने तमाम सारे रूपों में देखा होगा, चंद्रेश्वर के रूप में देखा होगा, साथ में गंगा धारण किए हुए देखा होगा सिर पर, मस्तिष्क पर। लेकिन आज हम आपको जहां लेकर के आए हैं, यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव गोपी रूप में दिखाई देते हैं। जी हाँ, यहाँ ब्रज, जो कि अपने आप में पतित पावनी एक जगह है, ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली जिसे कही जाती है, उस वृंदावन धाम में स्थित है भगवान शिव का यह अनोखा मंदिर। इस अनोखे मंदिर में भगवान शिव गोपी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत ही अद्भुत यह दृश्य है। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और खास तौर पर महाशिवरात्रि का पर्व है, पावन पर्व है। उस महाशिवरात्रि के पर्व पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव, भगवान गोपेश्वर पर जल चढ़ाने के लिए कांवर लेकर आते हैं। आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और साथ में इस मंदिर का वर्णन भी आपको बताते हैं। तो आपको हम लेकर के आए हैं उसी वृंदावन के उस प्राचीन मंदिर और सबसे बड़ी बात के विश्व के एकमात्र मंदिर जिसे गोपेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह इस गोपेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहां पर आप साक्षात देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री गोपेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता को आपको दिखाते हैं और साथ में इसका इतिहास, जो कि इसका पूर्वत इतिहास है, उसके बारे में भी आपको जानकारी। वो भगवान शिव का मुख्य द्वार है, यह मंदिर का मुख्य द्वार है। इसके बाद में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसे ही प्रवेश करते ही दाहिने हाथ पर, मतलब जो खैरा हाथ होता है जिसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे महाकालेश्वर मंदिर के रूप से जाना जाता है। आपको मैं एक बार अपने जो कैमरा पर्सन उससे कहूँगा कि वो दर्शन कराएं। यह महाकालेश्वर का भव्य मंदिर है जो कि वृंदावन में आपको एक ही जगह दो मंदिरों के दर्शन आपको मिल जाते हैं। भगवान शिव के दो रूप के दर्शन आपको इसी जगह एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। भगवान गोपेश्वर तो हैं ही, साथ में महाकालेश्वर का मंदिर, महाकालेश्वर की जो लिंग है वह एक आत्मलिंग आपको यहाँ दर्शन के रूप में मिल जाता है। अभी से भीड़ है, हालांकि कल शिवरात्रि है, लेकिन कल से पहले ही आज कांवर लेकर आते हैं लोग, वह यहाँ आ चुके हैं और वह भगवान शिव की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं। जो गंगा जी प्रभु लेकर के आते हैं वह मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह मुख्य मंदिर है जिसे गोपेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। मुख्य द्वार है, इस द्वार पर प्रवेश करते हैं और आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हुए सीधे दर्शन कराते हैं गोपेश्वर महादेव के। हालांकि भीड़ भाड़ बहुत है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में सुबह से ही भक्तगण अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने प्रभु भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए दूर दराज से आते हैं कांवर लेकर के और यहाँ गंगा जी चढ़ाकर अपने आप को धन्य करते हैं। शंभवाय च मयो भव य च नमः शंकरा य च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतरा य च ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री गोपेश्वराय नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि, नमस्कारान् नमस्करोमि।
तो वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से आज भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, जो कि दूध दही पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। और बाद में रिलैक्स करने के लिए, देखिए इत्र का प्रयोग केवल बॉडी को शांत करने के लिए, रिलैक्स कराने के लिए इत्र का मालिश की जाती है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से मालिश भगवान शिव की जा रही थी, उस शिवलिंग की मालिश की जा रही थी। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के बाद मैं तो आप समझ गए होंगे कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, कितना भव्य है। और साथ में जो भीड़ आपको अपने कैमरे पर दिखाई दे रही होगी, यह वाकई में अलौकिक। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो इस मंदिर में पैर रखने तक की जगह बहुत मुश्किल हो जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा हालांकि व्यापक व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन उस व्यवस्थाओं के बाद में भी हजारों की संख्या की जो भीड़ आती है, उस भीड़ को रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगता है। लेकिन फिर भी भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मंदिर का जो गर्भगृह है वो बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे साथ इस मंदिर की जो सेवायात हैं वह हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मंदिर के भाव के बारे में जानते हैं और फिर जानते हैं कि यह जो गोपेश्वर महादेव, इनको जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है और क्या विशेषता है इस मंदिर की। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में, किस तरीके का ये मंदिर, जो गोपेश्वर नाम इस मंदिर को दिया गया है, क्यों दिया गया है और क्या विशेषता है इस मंदिर की? देखिए, भगवान शिव जहाँ पे उन्हें क्रोध इतना आया, उन्होंने काम को जलाया और प्यार भी इतना आया उनके जीवन में, उनकी पत्नी के जीवन में आनंद भी दिलवाया। महाराष्ट्र के अधिकारी बने और ब्रज में कोतवाल कहलाया। ये रूप है इस शिव का। महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर की आरतियों पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अरे मेरी सखियों, वृंदावन में आइयो तो ब्रज गोपेश्वर, लाभ हानि जीवन मरण यश विधि हाथ, और जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। तो बड़ा सौभाग्य है कि महाशिवरात्रि पर्व है और सोमवार को प्रदोष है। कहते हैं ना, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, पुत्र होने की इच्छा होई निश्चय से प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे और शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का प्राकट्योत्सव है, या आज के दिन से भगवान महाशिवरात्रि वाले दिन से भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा हुई और उसी से उनका महापर्व बन गया। और आज की विशेषता ये होती है कि चारों प्रहर की आरतियों में जो जागरण करता है, भगवान शिव का स्नान कराता है, पंचामृत से अभिषेक कराता है और उनको सचाता है, तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता, सीधा भगवान के द्वार मोक्ष में जाता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, शिव पुराण में लिखा है। देखिए, मैं ये तो आपने जान लिया शिवरात्रि की बात। मैं एक बार महर्षि जी से ये भी कहूँगा कि वो बहुत ही अच्छा भजन गाकर भगवान शिव की पूरा व्याख्यान करती हैं कि किस तरीके से इसको गोपेश्वर नाम दिया गया है। मैं एक बार ज़रूर आग्रह करूंगा कि एक बार अपनी वो सुंदर वाणी और वो सुंदर भजन के साथ में आज गोपेश्वर भगवान का एक वो वर्णन जरा अपनी वाणी से करिए। और रात्रि में जब चांदनी रात होती है, तब भगवान शिव जो है गोपी बनते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं। यमुना जी ने इनका 16 श्रृंगार किया और आज सौभाग्य है कि इनका श्रृंगार हमने किया। अब वो जो रास लीला में गए, वो शब्दों के द्वारा और उन भजन के द्वारा मैं आपके सामने प्रेरित कर रही हूँ। तो आप भी मन मुग्ध होकर महाशिवरात्रि का आनंद लें। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं उस रास में, ओ उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, ओ उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, ओ
पार्वती भी मना के हार ना माने हो वृंदावन ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को ओ इस राज को खिसक गई जब सर से साड़ी मुस्काए बन भारे वृंदावन आ गए ओहो वृंदावन आ गए पार वो नारी वृंदावन आ गए ओहो वृंदावन बोले गोपेश्वर भगवान की एक जानकारी और लेना चाहूँगा। जब शिवलिंग हम देखते हैं तो हर जगह बहुत ही सौम्य और सॉफ्ट शिवलिंग होती है, लेकिन हमारे गोपेश्वर महादेव में शिवलिंग में कुछ अजीब से गड्ढे टाइप के हैं। ये क्या है और क्या महत्व है इसका? देखिए, हर चीज का प्रतीक होता है। जिस तरीके से सृष्टि का रचयिता शिवलिंग है, योनि माँ का प्रतीक है, उसी तरीके से राधा रानी ने मोहब्बत का चिन्ह इनको दिया है। एक एक अंग पर इनका श्रृंगार कर दिया है और देखने की लायक है। हर शिवलिंग, इस शिवलिंग में देखिए उनका नज़ारा आता है, आंखों में मोहब्बत, होठों पे प्यार नज़र आता है। जिधर देखती हूँ उधर मुझे शिव नज़र आता है, जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने कि तुम किन ख्यालों में गुम हो। क्योंकि राधा रानी ने स्वयं इनका श्रृंगार किया है और ये 5,500 वर्ष प्राचीन है। शिवलिंग पे जो चिन्ह अंकित किया है वो राधा रानी की उंगलियों के द्वारा किया गया है। और शिवलिंग में आप जिधर से भी देखेंगे भगवान शिव का मुखारबिंद दिखाई दिया है, होठ दिखाई दिए हैं, नाक दिखाई दिए, आंखों का पूरा चेहरा दिखाई दिया है। आप ध्यान से जब त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जब भगवान शिव की इत्र से मालिश करते हैं उसके बाद भगवान का मुखारबिंद निखर के आता है। ये जो चिन्ह है ये राधा रानी के द्वारा किया गया श्रृंगार है और जिधर से आप देखेंगे उधर भोले का, राधा रानी का प्यार है। उस मुखारबिंद में हर एक में देखेंगे उस मुस्कुराहट में राधा रानी का प्यार है। राधा रानी की वाकई में राधा रानी की जय। और साथ में आज गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर कर आपने अपने मन को, अपने मस्तिष्क को पवित्र किया है। इस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अन्य स्टोरियां हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। खास तौर पर हमारी महाशिवरात्रि की विशेष आरती हमारे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो जुड़े रहिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में महाशिवरात्रि की उस चार आरती का, जिसे कहते हैं कि 4 आरती करने के बाद में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, भगवान शिव की उन रात्रि की विशेष 4 आरतियों से सब मतलब जितने भी आपने मनोकामनाएं मानी होंगी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ में ही आपको अपार पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी सुनील शुक्ला के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन गोपेश्वर मंदिर।